नमस्कार दोस्तों, हम हमारे YouTube चैनल आयुषी सरगम में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको प्रोफेशनल तरीके से हारमोनियम बजाना 1 महीने में आसानी से सिखा सकते हैं। 1 महीना कहने में आसान लग रहा है, लेकिन मेहनत दुगनी तिगनी चौगनी करनी पड़ेगी, तब जाके आप आसानी से हारमोनियम प्रोफेशनल तरीके से सीख सकते हैं। जो लोग 2-3 साल से सीख रहे हैं, उन्हें लग रहा होगा कि ये बंदी झूठ बोल रही है, बट उसमें कहीं ना कहीं आपकी ही कमजोरी होंगी। कमी इन द सेंस रियाज की कमी होंगी, इस वजह से आपको नहीं आ पाई। बट अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हो तो आपको 1 महीने में आसानी से हारमोनियम बजाना आ सकती है। लेकिन उसके लिए आपको दिन में रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप हारमोनियम आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, उसे आप फॉलो कीजिए। आज की और एक बात और, आज की आप डेट भी नोट कर लीजिए कि आप 1 मंथ में हारमोनियम सीखे भी है या नहीं सीखे हैं। तो चलिए, हारमोनियम सीखने से पहले हमें आपको एक चीज़ है जो बताना है। उससे पहले आपको क्या जानना चाहिए, उसकी बेसिक, उसका हारमोनियम का हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो चलते हैं हम उसके बेसिक नॉलेज की तरफ। बेसिक तो सबसे पहली चीज है वो है सरगम के स्वर। तो चलिए, आप अपनी कॉपी किताब ले लीजिए। सरगम के स्वर में कुल 12 स्वर होते हैं। 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 4 कोमल होते हैं और 1 तीव्र होता है। ज़्यादातर लोगों को पता है कि सरगम में 7 स्वर होते हैं, लेकिन वो नहीं होते। 12 स्वर होते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी। ये हो गए 7 स्वर। ये सिर्फ 7 स्वर है। इसमें होते हैं कुल 12 स्वर। 12 स्वर। 7 शुद्ध स्वर होते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी। 4 कोमल होते हैं। कोमल क्या होता है? कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा, कोमल नी। 1 तीव्र होता है। तीव्र मा। ये हो गए सरगम के 12 स्वर। सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी। ये 7 स्वर है, लेकिन इसमें कुल 12 स्वर है। 12 स्वर क्या है? 7 शुद्ध है, 4 कोमल है, 1 तीव्र है। 7 शुद्ध कौन से है? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। और 4 कोमल है। कोमल, कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध, कोमल नी और 1 तीव्र है। लेकिन इसके लिए भी हमें और बेसिक पता होना चाहिए, जिसकी वजह से आप इस पर फोकस करोगे। लिख लीजिए आप भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देन 12। ये स्वर की भी हारमोनियम में एक अपनी स्थायी जगह है। सबकी अलग अलग प्लेस है। पहला है शुद्ध सा, दूसरा है कोमल रे, चौथा है कोमल ग, 5वां है शुद्ध ग, 6ठा है कोमल शुद्ध म, 6ठा है तीव्र म, 8वां है शुद्ध प, 9वां है कोमल ध, 10वां है शुद्ध ध, 11वां है शुद्ध न और 12वां है शुद्ध नी। ये हो गए सरगम के 12 स्वर।
अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 स्वर होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 स्वर होते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक 12 स्वर होते हैं। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए 12 स्वर। तीसरे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए 12 स्वर। तार सप्तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्वर, ये हो गए कुल 12 स्वर। लेकिन इसकी भी अलग अलग जगह है। तो हारमोनियम में ऐसे ही 3 सप्तक होते हैं। पहला सप्तक है मंद्र सप्तक, दूसरा सप्तक है मध्य सप्तक, और तीसरा है तार सप्तक। तो हम तीसरी स्टेज पे अभी वो आते हैं। तीसरी स्टेज हारमोनियम की, ये थर्ड स्टेज हारमोनियम की। जैसे कि आपको मैंने अभी बताई कि हारमोनियम में 3 सप्तक है। तीन सप्तक है, टोटल 3 सप्तक है इसमें। पहला सप्तक है मंद्र सप्तक। कौन सा सप्तक है पहला? मंद्र सप्तक। दूसरा है मध्य सप्तक, और तीसरा है तार सप्तक। तार सप्तक ये तीनों में अलग अलग आवाज आती है, जिससे हम गाना बजाते हैं, हर एक प्रकार की धुन बजाते हैं। मध्य सप्तक की आवाज बेस वाली होती है। क्या होती है? बेस वाली आवाज होती है मध्य सप्तक की। दूसरा मध्य सप्तक। मध्य सप्तक में आवाज मीडियम होती है, और तार सप्तक में आवाज शार्प होती है, पतली होती है। शार्प होती है मतलब पतली होती है। तो इसमें क्या होता है? लोअर नोट्स, मिडल नोट्स और हायर नोट्स। लोअर नोट्स जैसे अभी लिख लेते हैं, ये हो गए। हारमोनियम में कितने सप्तक होते हैं? 3 सप्तक होते हैं। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। मध्य सप्तक की आवाज होती है बेस वाली, मध्य सप्तक की होती है मीडियम, और तार सप्तक की होती है शार्प। इसके लोअर नोट्स लोअर नोट्स में क्या है? लोअर, मिडल, हायर। अब इसकी आवाज, अगर हम गाना मिडल इसमें बजा रहे हैं, मतलब कम आवाज वाले में बजा रहे हैं, जिसकी आवाज थोड़ी नॉर्मल है, लेकिन अगर हम इसकी आवाज लोअर इसमें बजा रहे हैं, तो लोअर इसकी आवाज कैसे आती है? बेस वाली आती है। लोअर वाली इसकी आवाज बेस आता है, ऐसा बेस सा। और मिडल में कैसे आ जाती है? मिडल में ऐसी सा। और हायर में पतली आवाज सा, इस तरह से इसमें आवाज आती है। तो देखिए, ये हो गया लोअर नोट्स, मिडल नोट्स, हायर नोट्स। अगर आप लोअर नोट्स बजा रहे हैं, अगर उसे आप मिडल में ढूंढते हैं तो आपको वो नहीं मिलेंगे। अगर हायर नोट्स बजा रहे हैं, या तो फिर आप उसको लोअर में ढूंढ रहे हैं या फिर मिडल में। ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम हारमोनियम अच्छे से क्यों नहीं आती है, हम उसे सीख क्यों नहीं पाते। सबसे बड़ी उसकी बात यह है कि हम मिडल की आवाज़ लोअर में बजाते हैं और लोअर की हायर में बजाते हैं, इसलिए हारमोनियम हम सही तरीके से नहीं सीख पाते। तो ये हो गई हारमोनियम की थर्ड स्टेज, जिसमें है हारमोनियम में 3 सप्तक। अब 3 सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर होते हैं।
पहले तो मंद सप्तक में 12 होते हैं, मंद सप्तक में 12 स्वर होते हैं। मध्य सप्तक में 12 स्वर होते हैं। और तीसरा ताड़ सप्तक में भी 12 स्वर होते हैं। अब इसमें सेम, सब इसमें सेम है। 7 शुद्ध होते हैं, 4 कोमल होते हैं और 1 तीव्र म होता है। जैसे कि मैं आपको बताई थी तीव्र म, वो एक सेम इसमें भी होता है। 7 शुद्ध होते हैं, 4 कोमल होते हैं और 1 तीव्र होता है। इसमें भी 7 शुद्ध होते हैं, 4 कोमल होते हैं और 1 तीव्र म होता है। ये हो गए मंद सप्तक, मध्य सप्तक और ताड़ सप्तक। अब मध्य सप्तक में ये हो गया। अब मैं बता देती हूँ आपको, जैसे कि इसमें मध्य सप्तक में कितने स्वर हो गए? 12 स्वर होते हैं। यहाँ से लेके आप बजा लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए 12 स्वर। किसमें? मध्य सप्तक में। मध्य सप्तक में भी 12 स्वर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए मध्य सप्तक। ताड़ सप्तक में भी 12 स्वर होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए मध्य सप्तक के स्वर। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें भी कोमल 7 शुद्ध है, तो 7 शुद्ध कहाँ है, 4 कोमल कहाँ है, तीव्र म कहाँ है? जैसे कि आपको मैं बताती हूँ मध्य सप्तक का। ये हो गया मध्य सप्तक। मध्य सप्तक में ये हो गए शुद्ध सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, कोमल म, तीव्र म, शुद्ध प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी और ये शुद्ध नी। ठीक है, तो देखिए सा, ये हो गया शुद्ध कोमल। इसी तरह से ये मध्य सप्तक का, इसी तरह मंद सप्तक में भी है, इसी तरह ताड़ सप्तक में भी है। कोमल यहाँ पे भी शुद्ध सा, शुद्ध रे, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध घ, शुद्ध मा, तीव्र मा, शुद्ध प, शुद्ध ध, शुद्ध कोमल ध, शुद्ध ध, शुद्ध नी, कोमल नी, शुद्ध नी। इसी तरह से यहाँ पे भी है। ताड़ सप्तक में भी इसी प्रकार से है। जो हम नोट्स बजाते हैं इसमें, अगर जेंट्स बजा रहे हैं, अगर बॉयज़ या फिर जो भी जेंट्स बजा रहे हैं, वो यहाँ से बजाएंगे, ताड़ सप्तक से शुरू करेंगे। और अगर छोटे बच्चे या फिर कोई लेडी बजाती है, वो मंद सप्तक से बजाती है, मंद सप्तक की काली पास से। जैसे हो गया सा, इस तरह से। अब देखिए हम बजाते हैं सारे गमा के स्वरा, लेकिन इसमें सबसे पहले हम क्या बजाएंगे? सबसे पहले हम इसमें अलंकार बजाएंगे। अलंकार, सबसे पहले हम इसमें अलंकार बजाएंगे। काली शाख, सबसे पहले हम इसमें अलंकार बजाएंगे। खाली 7 शुद्ध स्वर, खाली 7 शुद्ध स्वर बजाएंगे। 7 शुद्ध स्वर कौन से हैं? आपको अभी बताई थी मैंने। सारे ये हो गए 7 शुद्ध स्वर। इसे बजाने के लिए हमें फिंगर्स अच्छे से चलानी पड़ती है। कोई ऐसे चलाता है, कोई ऐसे चलाता है, कोई ऐसे, कोई। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फिंगर जो है हम सा पे रखेंगे, दूसरी फिंगर जो है रे पे रखेंगे और थंब हम ग पे रखेंगे।
फिर वापस 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर नी पे थंब रखेंगे, नी और ग पे हम थ रखेंगे और स पे हमारी लास्ट थर्ड फिंगर जो है, लास्ट मतलब थंब के बाद की जो थर्ड फिंगर है उस फिंगर को रखेंगे। तो देखिए सा इसी तरह। लेकिन अभी हम इसे बजाना तो जैसे कि अभी आपको बताया, लेकिन सबसे पहले हम स्लो मोशन में बजाएंगे, फिर थोड़ा स्पीड। जैसे जैसे आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप हारमोनियम सीख पाओगे और आपकी फिंगरप्रिंट जो है वो अच्छे से चलेंगी। तो सबसे पहले हम धीरे धीरे स्लो मोशन में शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्लो मोशन में फिर से गौर बजाते हैं ये हो गया स्लो मोशन में। अगर आप और अच्छे से फिंगर चलाना सीख गए तो फिर और स्पीड में बजाएंगे। अब हम इसका अलंकार, इसमें फिर अगर हम हो गए ये सारे गमों के शुद्ध स्वर हमारे हो गए, फिर हमें सा सा रे गा गा प प ध ध नी सा सा इस तरह से बजाएंगे। सा सा रे गा गा इसी को हम थोड़ा और स्पीड में बजाएंगे। फिर आप इसी नोट्स को और तीसरे से बजाएंगे। फिर हम इसे 3 इसमें बजाना सीखेंगे, जैसे कि सा ये हो गए 3 नोट्स में। इसी तरह आप और स्पीड से बजाएं। सा रे गा रे गा मा गा मा पा गा रे गा रे सा रे गा रे गा मा गा रे गा रे सा। तो दोस्तों इसी तरह से आपको ये हारमोनियम बजाना है और इसी तरह से सीखना है धीरे धीरे। इसी फिर थोड़े से स्पीड में बढ़ाइए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हमारा, तो ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
हमारे डिस्क्रिप्शन में जो भी आता है आप उसे देखिए और कमेंट कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगला वीडियो किस चीज़ का चाहिए आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारा ये वीडियो कैसा बना वो भी आप हमें बताइए। थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच।